दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी। आज पीएम आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की रिमांड पर केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान केजरीवाल और के कविता को 2 बार आमने सामने बैठाकर हो चुकी है पूछताछ। दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ही थे, हैं और रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले या फिर जेल के बाहर से चले। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दावा किया, झूठे केस में आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को केंद्र सरकार ने जेल भेजा। जिस तरह से हिरण्यकश्यप की पराजय हुई, उसी तरह से बीजेपी का अत्याचार भी खत्म होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, उसे देखकर पूरी दुनिया सकते में है। इस गुंडागर्दी के खिलाफ जवाब देना जरूरी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास से पैसा नहीं मिला। मोदी जी ने चुनाव की घोषणा के बाद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? आप मंत्री आतिशी ने दावा किया, कहा, मोदी जी को पता है अरविंद केजरीवाल ही उनको दे सकते हैं चुनौती। हार के डर की वजह से मोदी जी चुनाव से पहले केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बीजेपी का प्रोटेस्ट मार्च। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। ईडी का आरोप, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी साउथ ग्रुप की हिस्सा थी। के कविता वाले साउथ ग्रुप ने शराब कारोबार के लाइसेंस के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी। केजरीवाल से ईडी ऑफिस में मिली सुनीता केजरीवाल के वकीलों के अलावा उनकी पत्नी और निजी सहायक विभव कुमार को हर दिन आधे घंटे के लिए मिलने की इजाजत। मिशन 2024 को लेकर तैयारी तेज, लेकिन सीट शेयरिंग पर कहां फंसा है पेच। 9 सेकंड न्यूज में आइए देखते हैं चुनावी हलचल से जुड़ी बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने होली के दिन जारी की अपनी छठी सूची। सूची में कांग्रेस ने घोषित किए 5 प्रत्याशियों के नाम। राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 1 उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस ने अपनी छठी सूची में राजस्थान के अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा सीट से उम्मीदवारों का ऐलान किया। अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया। कांग्रेस ने राजसमंद में से सुदर्शन रावत को उम्मीदवार बनाया, जबकि भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। कांग्रेस की छठी लिस्ट में कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से एडवोकेट सी रॉबर्ट ड्रूस को घोषित किया गया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट आज जारी करेगा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 15 से 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर शिवसेना, 2 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। मुंबई और आसपास की लोकसभा सीटों में से एक भी सीट एनसीपी के खाते में नहीं जाएगी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट ने 17 सीटों पर तय किए उम्मीदवार। विनोद घोसालकर को उत्तर मुंबई, संजय दिना पाटिल को उत्तर पश्चिम मुंबई से मिल सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई होंगे शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी। छत्रपति संभाजी नगर से चंद्रकांत खैरे को मिल सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र खेड़कर बुल्ढाना, संजय देशमुख यवतमाल, ओमराजे निम्बालकर उस्मानाबाद और परभणी से बंडू जाधव का नाम शामिल। भाऊ साहेब वाघचौरे की शिरडी से मिल सकता है उनको टिकट। शिवसेना उद्धव गुट को के विजय करंजकर नासिक, राचन विचारे ठाणे, अनंत गीते रायगढ़, नागेश अष्टीकर हिंगोली से हो सकते हैं उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक विनायक राउत को रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग चंद्रहास पाटिल को सांगली, संजोग वाघेरे को मावल लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट को से मिल सकता है टिकट। 3 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट ने अभी तय किए नहीं है अपने उम्मीदवार। कल्याण, डोंबिवली, पालघर और जालना लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का फाइनल होना बाकी। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग पर संजय राउत ने कहा, हम चाहते हैं प्रकाश आंबेडकर हमेशा हमारे साथ रहें। उन्हें 4 सीटों का प्रस्ताव दिया, जो सीटें मांगी थी वो दी। कल मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से शरद पवार मिले। बैठक में मौजूद थे जयंत पाटिल। चुनाव से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं सिर्फ 9 सेकंड के। वंचित बहुजन अघाड़ी के फैसले पर सबकी नजर। सीट बंटवारे को लेकर प्रकाश आंबेडकर ने एमडीए को आज तक फैसला लेने का वक्त दिया था। कहा था 26 मार्च को अगले कदम का ऐलान करें। सीट बंटवारे को लेकर एमडीए और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच तस्वीर अभी साफ नहीं। कई दौर की हो चुकी है प्रकाश आंबेडकर और एमडीए के नेताओं के बीच बैठक। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के साथ गठबंधन पर विचार किया था। प्रकाश आंबेडकर और 3 दलों के बीच बैठक भी हुई।
प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक उन्हें कभी भी नहीं दिया गया 4 सीटों का प्रस्ताव। सीट शेयरिंग पर बातचीत बेनतीजा रही, अब तक नहीं निकल सका कोई भी हल। 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज से फिर नामांकन फॉर्म होंगे जमा। एमपी की 29 सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान। सूबे की हॉट सीट छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान। छिंदवाड़ा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नकुलनाथ भरेंगे पर्चा। सुबह 10:30 बजे पर्चा भरेंगे। नामांकन के बाद कमलनाथ और नकुलनाथ जिले में करेंगे कई सभाएं। छिंदवाड़ा सीट के लिए कल बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भरेंगे पर्चा। साथ में मौजूद होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। दशहरा मैदान में होगी जनसभा। लालू के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश ने आजम खान से तेज प्रताप को रामपुर लोकसभा सीट से उतारने की चर्चा की थी। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे का अब तक ऐलान नहीं। सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच दिल्ली में मौजूद है लालू यादव और तेजस्वी। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर जारी है खींचतान। सूत्रों का दावा, इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में आरजेडी कांग्रेस को दे रही है 7 से 8 सीटें, जबकि कांग्रेस मांग रही है 9 से 10 सीटें। बक्सर से बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने जीत को लेकर भरोसा जताया। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटने पर बोले वो बड़े नेता, पार्टी ने उनके लिए अब कुछ अलग सोच रखा होगा। सासाराम से बीजेपी के प्रत्याशी शिवेश राम ने कहा कि महागठबंधन की तरफ से कोई भी लड़े फिक्र नहीं। बीजेपी में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है। जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। बिहार के पाटलिपुत्र में फिर से एक बार बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर रामकृपाल यादव ने कहा, लोकसभा क्षेत्र में मैंने काफी काम किया। मेरे खिलाफ मीसा भारती लड़े या फिर कोई और, जनता मुझे ही चुने। बेगूसराय से बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह का आरजेडी पर निशाना। कहा, जनता ने आरजेडी का शासनकाल देखा, अभी का दौर जनता देख रही है। महागठबंधन का प्रत्याशी मेरे लिए चुनौती नहीं। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप, मामले में केस दर्ज। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन करने वाली समिति को चंदा देने का मामला। कांग्रेस प्रत्याशी और नेता पर कैश में चंदा देने का आरोप, प्रशासन के अधिकारी ने केस दर्ज कराया। और आइए इसी बीच एक बड़ी खबर, कस्टडी से केजरीवाल का एक और आदेश जारी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग को लेकर ऑर्डर जारी किया है केजरीवाल ने, और क्या कहा है इस ऑर्डर में, इस आदेश में, वो आपको बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसी को लेकर बताएंगे कि क्या आदेश अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। बार बार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि जेल के अंदर हो या बाहर, सरकार वहीं से चलेगी। और अब कस्टडी के भीतर से केजरीवाल की तरफ से एक और आदेश जारी किया गया है, और ये जो आदेश है ये स्वास्थ्य महकमे को लेकर है। और ये क्या ऑर्डर है, इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सौरभ भारद्वाज की तरफ से दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक, इस वक्त सीधे कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है हमारे पास कि हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर क्या आदेश हो सकता है केजरीवाल का? जी देखिए, पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के तौर पर ये दूसरा आदेश है। पहले आदेश में उन्होंने जल बोर्ड को लेकर जो पानी की समस्याएं हैं उसको लेकर अपनी बात आतिशी, जो कि जल विभाग की मंत्री है, उनको भेजा था। और आज जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को लेकर इसलिए आदेश माना जा रहा है क्योंकि पिछले लंबे समय से दिल्ली सरकार ये कह रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत है, मोहल्ला क्लिनिक में भी दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, टेस्ट समय से नहीं हो पा रहे हैं, और इसको लेकर मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। माना यह जा रहा है कि इसी के संबंध में अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को कुछ निर्देश दिए हैं ताकि इन समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकल सके। हालांकि सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से उनके पास निर्देश पहुंचे हैं और निर्देश में क्या मुख्यमंत्री ने कहा है। तो लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कोशिश की जा रही है ये दिखाने की कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जेल भी अगर वो चले गए तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो सीधा संकेत यह है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने वाले और जेल से ही सरकार चलाने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है दीपक, कुल मिलाकर 10 बजे वो समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्लियर होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या आदेश दिए गए हैं। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कस्टडी के भीतर से अरविंद केजरीवाल का एक और ऑर्डर जारी। कंगना रनौत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट से बवाल मच गया है। क्या हुआ है दिखाते हैं आपको 9 सेकंड के अंदर। कंगना रनौत से जुड़े एक्सपोज पर कांग्रेस नेता ने सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी। कई लोगों की मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट तक पहुंच, किसी ने किया बहुत ही अनुचित पोस्ट। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जानकारी मिलते ही डिलीट किया पोस्ट। मुझे जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी भी महिला के बारे में निजी या फिर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकती।
सुप्रिया श्रीनेत का दावा, उनके नाम से ट्विटर पर पैरोडी अकाउंट और किसी ने कॉपी करके इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट। पैरोडी अकाउंट के बारे में ट्विटर को जानकारी दी। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का आरोप, अकाउंट हैक होने की बात कहकर सुप्रिया आरोपों से इनकार नहीं कर सकती हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से होती है अपमानजनक टिप्पणी और डीप फेक वीडियो पोस्ट। कंगना रनौत से जुड़े विवाद पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने पूछा, सोनिया प्रियंका राहुल चुप क्यों हैं? सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी से निलंबित क्यों नहीं किया गया? बीजेपी नेता शाइना चुडासमा मुनोत ने पूछा कि क्यों प्रोफेशनल महिला राजनीति में नहीं आ सकती? ये रूढ़िवादिता क्यों कि फिल्म या फिर फैशन से जुड़े लोग राजनीति के लिए सही नहीं? सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, किसी महिला के बारे में ऐसा कहना दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य। सरकार सुप्रिया के अकाउंट से पोस्ट करने वाले पर कार्रवाई करे। अब बारी राजनीति से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की, आइए दिखाएं 9 सेकंड के अंदर। बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। आज के कविता की रिमांड खत्म हो रही है। दोपहर 1 बजे तक कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली बार कोर्ट ने बढ़ाई थी 26 मार्च तक के लिए के कविता की रिमांड। हैदराबाद में उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद किया गया था गिरफ्तार, लाया गया था दिल्ली। आईटी रेड पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव का बयान, कहा पूरे घर को जेल में तब्दील कर दिया गया। घर और कार्यालय पर रेड पर। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की एक सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला। तकम पारियों की जगह पर तारा जॉनी को घोषित किया गया प्रत्याशी। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सोलापुर में बीजेपी प्रत्याशी राम सातपुते की पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे है कांग्रेस की प्रत्याशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे की तस्वीरें। भूटान के राजा ने लिंगकाना पैलेस में पीएम मोदी के लिए रात्रि भोज रखा था। डिनर में पीएम मोदी के साथ शाही परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। यूट्यूबर एल्विश यादव की सूरत पहुंचते ही एक और विवाद। एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे काफिले में थी सभी काले शीशे वाली बिना नंबर की कारें। पुलिस ने कारों को जब्त। 5 दिन जेल में बिताने के बाद हुई थी एल्विश की रिहाई। रेव पार्टियों में सांप और सांपों के जहर की सप्लाई केस के मामले में हुई थी एल्विश यादव की गिरफ्तारी। अब वक्त है अपराध जगत और हादसों से जुड़ी खबरों का, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज के। असम के नगांव में पकड़ा गया तस्करी का मामला, करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है नशीले पदार्थ की कीमत। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के बारे में जांच जारी। महाराष्ट्र के बदलापुर में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या। मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे बच्चे को अगवा किया। गांव के रहने वाले एक शख्स पर बच्चे की हत्या करने का आरोप। इस बच्चे को अगवा करने वाले शख्स ने परिजनों से 23 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बच्चे के परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के घर से बरामद की लाश, आरोपी की गिरफ्तारी। दिल्ली में संपत्ति विवाद के चलते एक शख्स की हत्या। आरोपियों ने गोली मारकर युवक की जान ली। मंगोलपुरी थाने इलाके की घटना। यूपी के जौनपुर में होली खेलते समय विवाद। 2 गुटों के बीच झड़प। दोनों तरफ से चले लात घूंसे। कई लोगों को आई गंभीर चोट। कर्नाटक में मामूली सी बात पर छात्र की पिटाई। एक छात्र को पीटते नजर आए कई युवक। छात्र की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। दिल्ली में बिजली का करंट लगने से झुलसे कई लोग। छत पर होली खेलते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 6 लोग। 3 लोगों की बेहद हालत नाजुक। असम के नगांव में हादसा। ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग। 2 लोग घायल। पुलिसकर्मियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। मृतकों में पति पत्नी शामिल। होली पर रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रही थी कार सवार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान हादसा। गर्भगृह में आग लगने से पुजारी समेत 14 लोग झुलसे। आरती के दौरान गुलाल उड़ाने की वजह से आग भड़की। महाकाल मंदिर में हुए हादसे को लेकर घायलों से मिलने के लिए पहुंचे सीएम मोहन यादव। अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। घटना पर दुख जाहिर किया। महाकालेश्वर मंदिर में हादसे की मजिस्ट्रेट जांच। पूजा के दौरान इस्तेमाल की गई सामग्री के नमूने की भी जांच। गुलाल के नमूने की भी हो रही है जांच। अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास हादसा। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के बांदा में फलों की दुकान में भीषण आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक फलों की 2 दुकानें जलकर खाक। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। नोएडा सिटी सेंटर के पास डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से आसपास में छाया काला धुआं। धुएं की वजह से आसपास मौजूद लोगों को हुई परेशानी। जम्मू कश्मीर के बरन पत्थर इलाके में भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग बुझाते समय फायर ब्रिगेड का कर्मचारी भी झुलसा। लोगों के लिए मिसाल बनी उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा की एक महिला। 2012 से अब तक 35 बार कर चुकी है ब्लड डोनेट। लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करती है महिला।
होली पर बिहार के स्कूलों के खुले होने पर शिक्षकों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। होली पर हुड़दंग करने वालों ने शिक्षकों के ऊपर फेंका कीचड़ और रंग। शिक्षकों ने वीडियो वायरल करके अपनी परेशानी जाहिर की। आगरा के इत्मादुल्ला इलाके में होली के मौके पर विवाद, दो पक्षों के बीच मारपीट, आपसी झड़प में एक युवक की मौत, कई लोगों को आई गंभीर चोट। आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी का बताया जा रहा है मामला। होली खेलते समय दो गुटों के बीच चले ईंट पत्थर और तनाव में नजर आए कई लोग। तेलंगाना में वर्धा नदी में नहाते समय हादसा हुआ। नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत। होली मनाने के बाद नदी में नहाने के लिए गए थे युवक। आइए खेल जगत से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड के अंदर। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। बेंगलुरु की टीम को मिली थी 177 रनों का लक्ष्य। बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली ने खेली शानदार पारी, 11 चौके 2 छक्के लगाकर 77 रन बनाए। इसके बाद विराट ने ऑरेंज कैप पर भी अपना कब्जा किया। पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान कोहली ने टी20 करियर में 100वां अर्धशतक लगाया। कोहली टी20 में 100वां अर्धशतक लगाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बने। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते समय बनाए थे 176 रन। टीम के लिए कप्तान शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। जितेश शर्मा ने 27, प्रभसिमरन में 25 रन का योगदान दिया। इस बार के आईपीएल में दिखा नया ट्रेंड। चैंपियनशिप के शुरुआती मैच में दिखा अनोखा ट्रेंड। अब तक खेले गए 6 मैचेस में सभी टीमों ने अपने होम ग्राउंड पर ही मैच जीता। आईपीएल 2024 के बाकी बचे मैचेस का स्केड्यूल जारी। 19 मई को खेला जाएगा 16वें सीजन का आखिरी लीग मैच। फाइनल मुकाबला 26 मई को चेन्नई में होगा। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच होगा। चेन्नई के स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। पॉइंट टेबल में अभी दूसरे स्थान पर चेन्नई की टीम। आईपीएल मैच के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा में सेंध। विराट कोहली के करीब पहुंचा एक शख्स पिच पर जाकर कोहली के पैरों में गिरा युवक। क्रिकेट खिलाड़ियों ने धूमधाम से मनाई होली। गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के साथ होली खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के खिलाड़ियों से एक दूसरे को रंग लगाकर सेलिब्रेट किया रंगों का पर्व। लंदन में भी दिखाई दी होली की रौनक। प्रवासी भारतीयों ने धूमधाम के साथ होली मनाई। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं। कुपवाड़ा में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने होली मनाई। होली के गीतों पर जमकर झूमे जवान। हिंदी गानों पर झूमते नजर आए लोग। होली पर जमकर नाचे सागर विधायक शैलेंद्र जैन। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान विधायक ने ठुमके लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर होली के गीतों पर डांस किया। अब बारी है विदेश से जुड़ी खबरों की। 9 सेकंड के अंदर देख लीजिए विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमले को लेकर पुतिन का बयान। कहा कट्टरपंथी इस्लामवादी विचार से जुड़े हैं। हमले में शामिल आतंकवादी इस्लामिक स्टेट समूह ने लिया आतंकी हमले की जिम्मेदारी। रूसी आपातकालीन मंत्रालय का बयान। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल से ज्यादातर मलबा किया गया साफ। आतंकी हमले के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी इमारत। हमले में 137 लोगों की जान गई। रूस के कॉन्सर्ट हॉल हमले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 2 आरोपियों ने कबूल किया अपना गुनाह। आतंकी हमले के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। मॉस्को में हुए आतंकी हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। आतंकी हमले को लेकर रूस के साथ पूरी सहानुभूति, मगर इसे यूक्रेन से जोड़ना ठीक है। उत्तर पूर्वी केन्या के मंडेरा में विस्फोट। रेस्टोरेंट के अंदर हुआ धमाका। 4 लोगों की मौत, मृतकों में 3 अधिकारी शामिल। हमले में शामिल थे चरमपंथी समूह अल शबाब की साजिश। काबुल पहुंचा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश। तनाव की वजह से प्रभावित हो रहा है व्यापार। तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान से व्यापार कम करने का ऐलान किया। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन दाग रहा है रॉकेट। बखमुत की तरफ से आगे बढ़ रहे रूसी सैनिक। यूक्रेन की तरफ से तोपों से किया जा रहा है रूसी सैनिकों पर हमला। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। 5 दिनों में तीसरी बार कीव की तरफ से रूस ने दागी मिसाइल। क्रीमिया से कीव की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई। यूक्रेन ने हवा में नष्ट की मिसाइल। कीव पर हुए रूस के हमले में 5 लोग हुए घायल। कई घरों को नुकसान पहुंचा। आवासीय इमारतों की खिड़कियां डैमेज हुई। कीव में पिछले कुछ रोज से लगातार हो रहे रूस के हमले। 6 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गनवार्डन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को लेकर बातचीत होगी। इजराइल की सेना के प्रवक्ता का बयान। अल शिफा अस्पताल में अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन। अस्पताल की आड़ में हमास के लड़ाके कर रहे गोलीबारी। मध्य गाजा पट्टी में इमारत पर इजराइल का हमला। हमले में 21 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई। मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं परिजन। गाजा पट्टी में विमानों से गिराई जा रही राहत सामग्री। युद्ध से प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही खाने पीने की चीजें। रमजान के महीने में भी रुक नहीं पाया युद्ध।
बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर बसई रोड पर होली के दिन हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई हैं और यहां पर गुंडागर्दी भी देखने को मिली है। स्कॉर्पियो सवार युवकों ने मारपीट की, महिला और युवक के साथ मारपीट की है। युवकों ने बोतल से हमला कर दिया, महिला ने गाड़ी के सामने लेटकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो सवार वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी युवक नशे में थे। तो गुरुग्राम से ये तस्वीर सामने आई है गुंडागर्दी की, जहां पर मारपीट की गई एक महिला के साथ। गुरुग्राम के बसई रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर होली के दिन हुड़दंग हुई और स्कॉर्पियो सवार युवकों ने महिला और एक युवक के साथ मारपीट की। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और ये सब कुछ सरेआम और सरेराह हुआ है। युवकों ने बोतल से हमला कर दिया, महिला ने उसके बाद गाड़ी के सामने लेटकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जो हमलावर थे इन्होंने मारपीट करने के बाद वहां से वो फरार हो गए। और बताया जा रहा है कि ये सभी युवक नशे में पूरी तरीके से धुत थे। तो आप देखिए, बीच सड़क पर ये काली रंग की स्कॉर्पियो खड़ी है, इन्होंने एक महिला और युवक के साथ मारपीट की, शराब की बोतल से हमला किया गया। ये तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहां पर सरेआम सरेराह इस तरीके की गुंडागर्दी सामने आई।